हम संकल्प लिख लेते हैं आज कुछ, जिससे हम अपना मिरेकल क्रिएट करने वाले हैं। क्योंकि थर्ड स्पिरिचुअल लॉ ये है कि संकल्प से सिद्धि होती है। जिस भी संकल्प को आप बार बार दोहरा लीजिए, उसने सिद्ध होना ही होना है। इसके तो इतने 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 सारे एक्सपीरियंसेस है सबके। सिर्फ संकल्प कर लीजिए, उसने सिद्ध होना ही होना है। पहला संकल्प, खुशी चाहिए थी ना, पहला संकल्प, आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं सदा खुश हूं। ये नोट कर लेने अपने पास या रिकॉर्ड कर लेने। हम 10 संकल्प बनाएंगे, अगले कुछ महीनों तक हम ये 10 संकल्प रोज रिपीट करेंगे। मैं सदा खुश हूं, मैं शांत हूं, स्थिर हूं, आई एम पीसफुल, काम एंड स्टेबल, मैं निडर हूं, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट। जो संस्कार आप चेंज करना चाहते हैं, आप उस संस्कार का काउंटर इसमें लिख लीजिए। अभी भाषा बहुत क्लियर होनी चाहिए संकल्प की। जो हम चाहते हैं कि हो, हमें क्या बोलना है? जैसे हम खुशी चाहते हैं तो हमें ये नहीं बोलना मुझे खुशी चाहिए, हमें क्या बोलना है? आई एम हैप्पी, मैं सदा खुश हूं। क्योंकि जो संकल्प करेंगे वो सिद्ध होगा। इसको इक्वेशन को देखिए, अगर मैंने संकल्प किया मुझे खुशी चाहिए, तो सिद्धि में क्या आएगा? जो मैंने संकल्प किया वो ही सिद्ध होगा। तो मैंने संकल्प किया मुझे खुशी चाहिए, तो सिद्धि में क्या आएगा? हमेशा खुशी चाहिए होगी। मुझे शांति चाहिए, तो हमेशा चाहिए होगी। मेरे पास टाइम नहीं है, कभी भी नहीं लगेगा टाइम है। हमारे घर में पैसे की कमी है, सदा कमी रहेगी। इसीलिए शब्दों का बहुत ध्यान से उच्चारण करना चाहिए। पता नहीं इनको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, सदा उनको प्रॉब्लम होगी। मेरी इनसे बनती नहीं, कभी नहीं बनेगी। क्योंकि हम उन संकल्पों को एक बार नहीं बोलते ना, हम बहुत बार बोलते रहते हैं, बहुत बार बोलते रहते हैं। तो कोई भी संकल्प बहुत बार उच्चारण हो जाए, सिद्धि हो जाएगी। मुझे ये बीमारी हो चुकी है, मुझे डायबिटीज है, ओ कभी नहीं बोलना चाहिए, कभी भी नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर ने कहा है जीवन भर दवाई खानी है, पक्का खाते रहेंगे। क्योंकि फर्म कन्विक्शन और फेथ आ गया माइंड के पास कि ये तो ठीक होने वाली नहीं है, तो नहीं ठीक होगी। दवाई खाना है, इलाज करना है, लेकिन साथ में पावर ऑफ माइंड को यूज करना है। एक दिन करके देखिएगा, रात को सोने से पहले अगर आपका घुटना दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, पीठ दर्द हो रही है, आप जस्ट सोने से पहले बोलो बहुत दर्द हो रहा है, बड़ा ही दर्द हो रहा है। अब ये लास्ट थॉट रखो, बड़ा ही दर्द हो रहा है, और सो जाओ। सुबह सुबह क्या होगा? मतलब आपने सोने से पहले कंट्रोल रूम में ये इंस्ट्रक्शन दे दिया कि अगले 6 घंटे कौन सी थॉट रेडिएट करनी है? बहुत दर्द हो रहा है। सुबह आप उठेंगे, पहला थॉट आपका आएगा बहुत दर्द हो रहा है। और शरीर को तो वो पेन मिला ही है थ्रू द माइंड। आप ऑपोजिट करके देखते हैं। इसीलिए कोई भी बीमारी का उच्चारण नहीं करो बार बार। कोई मिलता है उसको बोलता है मेरे को पता ही है, सामने वाला भी बोलता है अच्छा आपको ये है, फिर वो किसी और को जाके बोलता है पता है आपको ये हो गया उनको, फिर वो 4 लोगों को बोलते हैं पता है ये हो गया। इतने लोग दुआ देते हैं आप बीमार हो, आप बीमार हो, आप बीमार हो। वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम्स टू द वर्ल्ड। बीमारी के बारे में सिर्फ डॉक्टर को जाके बताना है, बाकी सबको बता के क्या करना है? आप ठीक भी हो जाएंगे तो भी उनको तो पता नहीं होगा, वो कहेंगे वो बीमार है। बी वेरी केयरफुल। अपनी प्रॉब्लम्स दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। दुनिया को बोलो मेरे जीवन में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है।
वो आपके लिए एक दुआ क्रिएट करेगा, मतलब वो अब एक नॉर्मल थॉट क्रिएट करेगा, अरे वाह इनके जीवन में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। घर जाएगा, कहेगा पता है आज मैं उनसे मिला था, उनकी वाइफ कहेगी कैसे चल रहे हैं, उनके जीवन में ना सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। वाइफ भी कहेगी बहुत अच्छा, उनके जीवन में सब कुछ परफेक्ट चल रहा है। सडनली आपने अपनी लाइफ में क्या इन्वाइट कर लिया, क्या इन्वाइट कर लिया? वेरी हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी जो आएगी ना, वो जो छोटी सी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएगी। बी वेरी केयरफुल, हम क्या क्रिएट करते हैं, क्या रेडिएट करते हैं, क्या शेयर करते हैं, क्या रिसीव करते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ द कंट्रोल रूम। प्रॉब्लम अगर किसी को बतानी है तो सिर्फ उधर ही बतानी है जहां सोल्यूशन मिलने वाला है। बाकी इंफॉर्मेशन के लिए अपनी प्रॉब्लम्स क्यों बतानी है किसी को? हम कहते हैं बता कर ना मन हल्का हो जाता है। नेगेटिव शब्दों का उच्चारण करके कभी मन हल्का होगा? कभी भी नहीं। जितनी बार आप उस नेगेटिव शब्द का उच्चारण करते हैं ना किसी को सुनाने के लिए, उतनी बार दैट होल एनर्जी इज रिवाइंडिंग अगेन एंड अगेन एंड अगेन इनटू योर सिस्टम। एंड आप उसको रीअफर्म करते हैं शब्दों के साथ, पता है उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, फिर उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, फिर मेरे साथ ऐसा। वो विक्टिम फीलिंग और बढ़ती जाएगी, पता है मेरे साथ ऐसा हुआ। नहीं, किसी ने आपको सोल्यूशन देना है, कोई आपका डॉक्टर है, उधर तक बस, बाकी किसी को भी नहीं। बाकी सबको एक ही चीज, सब बढ़िया जी, हमारे घर में सब बढ़िया। काम कैसा चल रहा है जी? बहुत बढ़िया। रिश्ते कैसे हैं जी? बहुत बढ़िया। आपकी तबीयत कैसी है जी? बहुत बढ़िया। अगली बार सामने वाला पूछेगा नहीं, कहेगा इनके घर में सब बढ़िया, बस फिनिश्ड। परफेक्ट। जितना आप अपनी लाइफ के लिए बोलेंगे सब परफेक्ट चल रहा है, सब परफेक्ट चल रहा है, सब परफेक्ट चल रहा है, पता है क्या, बाहर प्रॉब्लम हो भी, यहां तो परफेक्ट होना चाहिए ना। यहां परफेक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर लेंगे। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसका कोई आंसर नहीं निकल रहा, कोई बात नहीं, और प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करेंगे ना। हमारी लाइफ में एक प्रॉब्लम आती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, प्रोफेशनल हो, फिजिकल हो, रिश्तों में हो, एक ही प्रॉब्लम आती है। किसी के भी जीवन में 10 इकट्ठी नहीं आई कभी भी, लेकिन उस एक को हम कैसे फेस करते हैं ना, उसके बाद डिसाइड होता है कि वो एक ठीक हो जाती है या एक और क्रिएट हो जाती है। अगर कोई प्रॉब्लम आई, मैंने बहुत ज्यादा यहां चिंतन किया, मैंने उसको हील ही नहीं किया, मेरे शरीर में एक्स एंड पेन शुरू हो जाते हैं। तो दूसरी प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? मैंने क्रिएट की। मैं इरिटेटेड रही, फ्रस्ट्रेटेड रही, मेरे रिश्ते बिगड़ने लग जाते हैं। फिर हम अपने परिवार को बोलते हैं समझो ना मेरे बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम चल रही है। तो बिजनेस में चल रही है ना, लेकिन उनको भी बोलते हैं मुझे टॉलरेट करो मेरे व्यवहार को, क्योंकि मेरे बिजनेस में प्रॉब्लम चल रही है। वो 2 दिन ही टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बिजनेस की प्रॉब्लम 6 महीने चल गई, उतने 6 महीनों में रिश्तों पर असर पड़ने लग जाएगा। वो प्रॉब्लम किसने क्रिएट की? तो प्रॉब्लम एक आती है, उसके बारे में सही नहीं सोचा तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करते हैं। तो लाइफ कैसी है? कैसी लाइफ चल रही है? हाँ, परफेक्ट चल रही है, एकदम परफेक्ट। कितनी परफेक्ट? देखो बोलते हुए आपका चेहरा कितना अच्छा लग रहा है, दिस इज द वाइब्रेशन। अभी आप सिर्फ बोलो क्या बताऊं कैसे चल रही है, अभी देखो एनर्जी पूरी चेंज हो जाएगी। सो दिस इज परफेक्ट ना, दिस इज परफेक्ट। कुछ भी अगर मेरे कंट्रोल में नहीं है तो भी मेरा स्टेट ऑफ माइंड तो पावरफुल रहना चाहिए, अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो आज से अपनी प्रॉब्लम्स, ऑफिस गए वहां सुना देते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठे वहां सुना देते हैं, मम्मी पापा को मिलने गए उनको सुना देते हैं, सोशल मीडिया पे लिख देते हैं आजकल अपनी प्रॉब्लम्स, मतलब पूरी दुनिया आए उसके ऊपर कमेंट करने के लिए। नो, नॉट एट ऑल। वेरी डेंजरस टू क्रिएट अ रिपल इफेक्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी। सबसे दुआएं लीजिए, दुआओं का ऑपोजिट नहीं। तो लाइफ ब्यूटीफुल है, परफेक्ट है ना। तो इसीलिए संकल्पों की भाषा चेक कर लीजिए कि कैसे लिखना है। जो चाहते हैं कि हो, क्या लिखना है? वो है। आप चाहते हैं आपके पास बहुत धन आए, आप लिखो मेरे पास भरपूर धन है। ये नहीं बोलो मेरे पास कमी है मुझे चाहिए, तो कमी है और चाहिए ही रियलिटी में आएगा, क्योंकि लॉ है संकल्प से सिद्धि। सो आई एम ऑलवेज हैप्पी, मैं सदा खुश हूं, शांत हूं, स्थिर हूं। आई एम काम स्टेबल ऑलवेज।
मैं निडर हूं। आजकल बहुत डर है, ये कई बार हमारा डर नहीं है, जस्ट हवा में बहुत डर आया हुआ है पिछले 2 सालों से। मैं निडर हूं, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम फियरलेस। कोई और संस्कार जो चेंज करना है, एनीबडी शेयर, उसको डालें। हाँ, वो हो गया। आई एम शांत हूं, स्थिर हूं, हैप्पी हूं, निडर हूं, कॉन्फिडेंट हूं। सपोज आप फॉर सम रीजन जगहों पर टाइम पर नहीं पहुंचते, कुछ लोगों के पास ये संस्कार होता है, प्यार से लेट आते हैं हमेशा, और वो पुरुषार्थ बहुत करते हैं, कहते मैंने अपनी घड़ी भी 15 मिनट वो करी, आगे करी। वो क्यों होता है? वो हमारा संस्कार है। सी व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू रिकोड ओवर हियर। वो हमारा पास्ट का कोई संस्कार है। तो अब वो संस्कार की एक कोडिंग हुई हुई है सोल पर। हमें क्या करना है? उस कोडिंग को चेंज करना है, नहीं तो हम उस कोडिंग से ही चलते रहेंगे। तो हम क्या बोलते हैं? पता नहीं कितनी भी कोशिश करो, लेट हो ही जाता है। दूसरा भी क्या बोलता है? इनको रहने दो, कुछ भी समझाओ, ये लेट ही आने वाले हैं। तो जितनी बार हम उस लेट शब्द को बोलते हैं, तो वो कोडिंग क्या होती जा रही है? क्या होती जा रही है? वो रीअफर्म होती जा रही है। सो नेवर रीअफर्म अ नेगेटिव वर्ड। तो लोग क्या बोलते हैं? लेकिन वो है ऐसा, तो हम वो ही बोलेंगे। वो है ऐसा, हम वो ही बोलेंगे, तो वो वैसा ही रहेगा। और ही तो हम कहते पहले ये गुस्सा करते थे, अब तो इनका गुस्सा बढ़ गया। बढ़ाने में हम सब भागीदार हैं, क्योंकि हम सारे बोलते हैं बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्से वाला है। पड़ोसियों को भी बोलते हैं बहुत गुस्से वाले हैं। तो सब लोग बोलते हैं गुस्से वाले हैं, गुस्से वाले हैं, गुस्से वाले हैं। कोडिंग क्या होती गई? कोडिंग क्या होती गई? रीअफर्म। नेवर रिपीट अ नेगेटिव वर्ड। तो अगर मेरे अंदर संस्कार है लेट आने का, अगर किसी और के अंदर संस्कार है लेट आने का, तो संकल्प क्या करेंगे? आई एम। अब आपने बताना है, क्योंकि आपने अपने आप लिखने हैं घर पे अपने मिरेकल्स। आई एम, आई एम, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम डिसिप्लिन्ड, और आई एम पंक्चुअल। एक स्टेप और कीजिए, आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम। क्योंकि जो संकल्प करेंगे वही सिद्ध होने वाला है। आई एम ऑलवेज बिफोर टाइम। मेरे पास बहुत टाइम है। कभी नहीं, स्वप्न में भी नहीं बोलना मेरे पास टाइम नहीं है। आप समय के साथ अपने रिश्ते को अफेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जिस चीज के लिए आप बोलेंगे नहीं है, नहीं है, नहीं है, वो आने भी वाला होगा तो चला जाएगा। कभी भी नहीं, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास सेहत नहीं है, मेरे पास धन नहीं है। लैक, लैक, कमी का शब्द कभी नहीं, भरपूरता का शब्द, अबंडेंस। कभी भी कमी नहीं। आपको पता है मंदिर, गुरुद्वारे, आश्रम में कभी प्रसाद खत्म नहीं होता। पता है क्यों? वो किसी को कभी देखने नहीं देते कितना है अंदर। आप देखो कड़ा प्रसाद बांट रहे हैं ना, उसको कवर्ड होता है, वो कोई देख नहीं सकता कि कितना है। आप पूछो है? हाँ हाँ बहुत है, बहुत है, बहुत। आखिरी व्यक्ति तक जब तक नहीं पहुंचता ना, वो खत्म नहीं होता। यू नो व्हाई? इट्स ऑल साइंस ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशन। पहले जमाने में घर पे भी नहीं दिखाया जाता था कितना आटा है, कितनी। आजकल हम क्या करते हैं? सब्जी खुलते हैं, ओ इतनी कम है, कैसे पूरी होगी? खाने में शब्द डाल दिया नेगेटिव। कभी भी नहीं नेगेटिव शब्द, कमी का शब्द कभी भी नहीं, भरपूरता। कोई और संस्कार चेंज करना है? कुछ लोग कहते हैं हम डिसाइड करते हैं पर हम वो काम करते नहीं है। कल करेंगे। आई ऑलवेज डू एवरीथिंग एक्यूरेटली बिफोर टाइम। प्रोक्रेस्टिनेशन का संस्कार खत्म हो जाएगा। आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, ये टालने का संस्कार खत्म करना है। आई ऑलवेज डू एवरीथिंग सिंसियरली बिफोर टाइम। जो अभी प्रेजेंट संस्कार है उसको रिपीट करना नहीं है, जो बनाना है उसको रिपीट करना है। और रिपीट करते समय ध्यान क्या रखना है? ये ऑलरेडी है, बनना है नहीं। ये भाषा को अपने लिए भी यूज करो, और इसी भाषा को दूसरों के लिए भी यूज करो, इसी भाषा को अपने बच्चों के लिए भी यूज करो। कोई भी चीज, चाहे संस्कार, चाहे सेहत, चाहे रिश्ते। किसी से आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, क्या संकल्प देंगे? किसी से आपका रिश्ता थोड़ा ठीक नहीं है, क्या संकल्प बनाएंगे? वेरी गुड रिलेशनशिप, मेरा और इनका रिश्ता परफेक्ट है।
मेरे और इनके रिश्ते में सम्मान और विश्वास भरपूर है। हम कहते हैं वो विश्वास ही नहीं करते हैं। भाषा, भाषा, हर चीज में भाषा को चेक करना। मुझे भरपूर विश्वास है, बहुत कोशिश की, ये काम हो ही नहीं रहा। बोलो ये काम हो चुका है, मुझे सफलता चाहिए। नहीं, सफलता हो चुकी है, सफलता निश्चित है। शब्द, भाषा, थोड़े दिन में जब आप डेली स्पिरिचुअल स्टडी और मेडिटेशन करेंगे, थोड़े दिन में ये संकल्प संकल्प नहीं होंगे, ये संकल्प आपकी नॉर्मल भाषा हो जाएगी। तो पहले हम कुछ कुछ मिरेकल्स क्रिएट करेंगे, रोज स्टडी करने के बाद वो हमारी नॉर्मल भाषा हो जाएगी। जैसे वो हमारी नॉर्मल भाषा हो जाएगी, मिरेकल्स लाइफ का नॉर्मल हिस्सा बन जाएंगे। सो आई एम हैप्पी ऑलवेज, आई एम पीसफुल एंड स्टेबल, आई एम फियरलेस एंड कॉन्फिडेंट, माई बॉडी इज परफेक्ट एंड हेल्दी। रोज हर एक ने ये डालना है। मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है हमेशा। अब के समय में मन के लिए भी डालना है, मेरा मन स्वस्थ है, निरोगी है हमेशा। हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी। फिर रिश्तों के लिए एक संकल्प डालना है, आई एक्सेप्ट एवरीवन, एवरीवन एक्सेप्ट्स मी। एवरीवन एक्सेप्ट्स मी मतलब हर एक मेरे लिए अच्छा सोचता है। एक्सपेक्टेशन नहीं, हर एक मुझसे संतुष्ट है। मैं सबसे संतुष्ट हूं, हर एक मुझसे संतुष्ट है। मेरा हर रिश्ता विश्वास और सम्मान की फाउंडेशन पर खड़ा है। आई एक्सेप्ट एवरीवन, एवरीवन एक्सेप्ट्स मी, माई रिलेशनशिप स्टैंड ऑन ट्रस्ट एंड फेथ। फिर अपने काम के लिए एक संकल्प डालिए, वो आपको क्रिएट करना है। जो आप चाहते हैं कि सिद्ध हो, जो आप प्रोजेक्ट चाहते हैं आपके लाइफ में आ जाए, जो आप प्रमोशन चाहते हैं आपके लाइफ में आ जाए, आप उसको डाल दीजिए कि वो हुआ पड़ा है। और उसके लिए जो आपको संस्कार चाहिए वो भी डाल दीजिए कि ये संस्कार मेरा हिस्सा है, नेचुरल। थोड़े दिन इसको रिपीट करना। हाँ, एक लास्ट संकल्प बहुत इंपॉर्टेंट, परमात्मा की शक्तियों और दुआएं मेरे चारों तरफ सुरक्षा कवच। ये सुरक्षा कवच तो रोज बनाना है। गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स, डिवाइन सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड में। आसपास बहुत वाइब्रेशन है, बहुत वाइब्रेशन है। इस वाइब्रेशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। याद है ना, कंट्रोल रूम को क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए अपने आप चारों तरफ हायर वाइब्रेशनल एनर्जी। हमें लगता है इतना सा थॉट क्रिएट करने से हम बच जाएंगे, क्योंकि हमें थॉट से ही तो बचना है। तो थॉट से बचने के लिए थॉट ही क्रिएट करना होता है। किसी को आपके साथ ईर्ष्या है, जेलेसी है, वो जेलेसी आप तक पहुंच नहीं सकते अगर आपने हाई वाइब्रेशनल सुरक्षा कवच बना लिया। किसी की एनर्जी आसपास की असर नहीं करेगी। तो गॉड्स पावर एंड ब्लेसिंग्स इज अ डिवाइन सर्कल ऑफ प्रोटेक्शन अराउंड मी। माई लाइफ इज परफेक्ट एंड विल ऑलवेज बी। रोज डालना, माई लाइफ इज परफेक्ट एंड विल ऑलवेज बी। किसी को इनसिक्योरिटी लगती है, डाल दीजिए, आई एम सेफ एंड सिक्योर, परमात्मा मेरे साथ है, आई एम सेफ एंड सिक्योर। बस भाषा बदलनी है, मन की भाषा बदल रहे हैं। जैसे ही भाषा बदली, भाग्य बदल जाएगा। अब इसको कब करना है? रात को जस्ट सोने से पहले है। और अगर मन में नहीं हो रहा, अ वेरी इजी वे टू बिगिन, इसको रोज रात को सोने से पहले लिखिए। एक डायरी रखिए अपने पिलो के पास और डेट वाइज, आज की डेट से शुरू कीजिए, 8-10 पॉइंट्स बनाइए, वो 8-10 पॉइंट्स को रोज लिखिए। 2 मिनट्स लगेगा सिर्फ। कुछ भी, इसको आप किसी भी चीज के लिए यूज करिएगा। कोई भी चीज आपके अनुसार नहीं हो रही, आप उसका थॉट रखिए और उसको रोज लिखिए। तो एक 10 पॉइंट्स बना लीजिए अपने, आज की डायरी रखिए बेड के पास और आज से रोज रात को लिखना शुरू कर दीजिए एक बार। क्योंकि शुरू शुरू में थॉट लेवल पे नहीं होता है, तो उसको रोज रात को लिखिए। कल रात को सोने से पहले फिर डेट लिखिए, उसको लिखिए, लिखते चाहिए। 1 महीने के अंदर अंदर आपको वहां से सिद्धि दिखनी शुरू हो जाएगी उस थॉट्स की जो आपने लिखी होगी। यू कैन कॉल दिस अ मिरेकल, बट एक्चुअली इट्स नॉट अ मिरेकल, इट्स सिंपली यूजिंग द पावर ऑफ द माइंड, मन की शक्ति।
तो रात को सोने से पहले करना है, सुबह उठते ही फिर रिपीट करना है। फर्स्ट थॉट। आजकल सुबह सुबह उठ के पहली थॉट हम कभी कभी क्रिएट करते हैं, लेट हो गया। लेट ही हो जाएगा लाइफ में। सुबह सुबह बहुत इंपॉर्टेंट, सुबह उठते ही पहले फोन नहीं देखना है, दुनिया के शब्द नहीं पहले डालने, पहले अपने शब्द, अपने संकल्प का उच्चारण करना है, परमात्मा को शुक्रिया करना है। तो सुबह उठते ही कम से कम 2-3 बार धीरे धीरे बोलते रहना। बोलते बोलते साथ में अगर आप उसको विजुअलाइज करेंगे तो वो और जल्दी मैनिफेस्ट होगा कि मेरा शरीर स्वस्थ है, निरोगी है, परफेक्ट है। हमने ऐसे ऐसे मिरेकल्स देखे हैं कि चीजें अपने आप आपके साथ वैसे अपने आप होती जाएंगी, वो चीजें आपके जीवन में अपने आप आती जाएंगी, क्योंकि आपने वो वाला वाइब्रेशन क्रिएट करके भेजा है। पिछली बार ही जब बॉम्बे में एक प्रोग्राम था, एक भैया आए थे प्रोग्राम में, टीवी एक्टर है, मुझे नाम नहीं पता, तो उन्होंने अपना अनुभव सुनाया सबके पास। तो उन्होंने कहा कुछ एक्सीडेंट हुआ, उनकी स्पाइन की इशू हो गई थी, बेड रिडन थे, और डॉक्टर ने कहा था अब आप नहीं कभी खड़े होंगे। और उन्होंने कहा अगर खड़े भी होंगे तो 20 मिनट से ज्यादा नहीं खड़े हो सकेंगे, फिर आपको लेटना पड़ेगा। तो कोई इशू था, बहुत लोगों को दिखाया, सबने मोर और लेस सेम चीज बोली। फिर उन्होंने कहा मेरे पास कुछ करने के लिए तो था नहीं, मैं ऐसे टीवी देखते हुए प्रोग्राम देखना शुरू किया, मैंने वो संकल्प ले लिए, आई एम परफेक्ट, हेल्दी, आई एम पावरफुल। कहते मुझे पता था ये कुछ काम करने नहीं वाला है, लेकिन मेरे पास कोई और काम नहीं था करने के लिए। देखो कैसे होता है। फिर कहते फिर तो मुझे इतनी आदत पड़ गई, खाना खाते खाते मैंने बोलना शुरू कर दिया आई एम परफेक्ट हेल्दी, नहाते हुए मैं बोल रहा हूँ आई एम परफेक्ट हेल्दी, क्योंकि मेरे पास और कुछ काम ही नहीं था, मुझे बस अपने आप के साथ ही बातें करनी थी। एंड विद इन अ फ्यू मंथ्स समवन इंट्रोड्यूस्ड हिम टू समवन इन अनदर सिटी, छोटी सी जगह, इतनी छोटी सी जगह कि कोई सोचेगा नहीं वहां जाने का। एंड वहां उसको कोई ऐसी चीज मिली या कुछ ऐसा मिला, कुछ ऐसा कुछ दबाया, खड़ा हो गया व्यक्ति। आज बैक टू एक्टिंग। इसको कहते हैं कि वो सारी कायनात क्या करेगी, सारी चीजें आपके सामने ले आएगी, क्योंकि आपने वो वाइब्रेशन रेडिएट की है उसके लिए। और ऐसे एक नहीं, ऐसे बहुतों के साथ है। ये मिरेकल नहीं होता है, ये सिर्फ एक वाइब्रेशन रेडिएट करनी है, जिसकी वो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी आपके पास आएगी। आपके रुके हुए काम होने लगेंगे, आपके शरीर के रोग ठीक होने लगेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धि है आपका माइंड पावरफुल हो जाएगा।